मोहतरम सामीन व नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हम एक ख़ूबसूरत कुरानी वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, कोई डाउट नहीं कि कुरान मजीद जो है वो सारे का सारा शिफ़ा है। अल्लाह करीम का ये पाक कलाम शिफ़ा से भरा हुआ है, लेकिन हज़रत इंसान ने इस पाक कलाम को पढ़ना और इससे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल करना और फ़ायदा हासिल करना जो है वो छोड़ दिया है। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज हम जिस खूबसूरत कुरानी वजीफ़े की बात करने चले हैं वो है सूरतुल फ़ातिहा। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, सूरतुल फ़ातिहा कुरान पाक की पहली सूरा है और इस सूरह मुबारका के मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ़ जो हैं वो नाम लिखे हैं। इसको सूरह नूर भी कहा जाता है, सूरतुल फ़ातिहा को फ़ातिहतुल किताब भी कहा जाता है, इसको उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, इसको सूरतुल हम्द भी कहा जाता है, इसको सबा मसानी भी कहा जाता है, इसको तालीमुल मसाला भी कहा जाता है, इसको उम्मुल किताब कहा जाता है, अल-वाफ़िया कहा जाता है, अल-काफ़िया कहा जाता है, सूरतुस सलाह कहा जाता है। और इन सारे नामों के साथ इस पाक सूरत के ये भी नाम हैं, सूरतुद्दुआ भी से कहते हैं और सूरतुश्शिफा भी कहते हैं, सूरतुल कंज़ भी कहते हैं, सूरतुल मुनाजात भी कहते हैं और सूरह रुक़य्या भी कहते हैं। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जिस तरह इसके नामों से ज़ाहिर है कि इसका एक नाम सूरतुद्दुआ है, यानी कि इस सूरत के पढ़ने से अल्लाह करीम हज़रत इंसान की तमाम दुआओं को कबूल करता है। दूसरा नाम सूरतुश्शिफा है, यानी कि ये सूरत पढ़ने से जो है वो शिफा हासिल होती है। नंबर 3 पे सूरतुल कंज़ भी से कहा जाता है। कंज़ का मतलब होता है ख़ज़ाना। इसका मतलब ये है कि इस सूरह मुबारका का विर्द करने से अल्लाह करीम ख़ज़ाने अता फ़रमाता है। नंबर 4 पे सूरा का एक और नाम जो है वो सूरह रुक़य्या है। रुक़य्या का मतलब है पढ़ कर फूंकने वाली, यानी कि इससे जो है वो दम भी किया जाता है। नंबर 5 सूरतुल मुनाजात। मुनाजात होती हैं अल्लाह की बारगाह में जो है वो दुआ इस्तिग़फ़ार करना और अल्लाह से जो है वो किसी चीज़ का तलबगार होना। तो इस सूरा को पढ़ कर जो है वो अल्लाह ताला से मुनाजात भी की जाती हैं। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अगर हम इस पाक सूरा यानी कि सूरह फ़ातिहा के शान नुज़ूल के मुतल्लिक़ बात करें तो मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन किराम ने फ़रमाया है कि ये सूरत जो है वो सबसे पहले नाजिल हुई, यानी कि सूरतुल फ़ातिहा। और बाज़ ने यह लिखा है कि 29वें पारे में सूरह मुद्दस्सिर या अय्युहल मुद्दस्सिर वो सबसे पहले नाजिल हुई। और बाज़ मुफस्सिरीन किराम का इस बात पर भी जो है वो इदराक है और कौल है, वो फरमाते हैं कि सबसे पहले सूरतुल अलक़ यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी कि ये वाली सूरा जो है वो सबसे पहले जो है वो नाजिल हुई। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, इस सूरह मुबारका के बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार बरक़ात हैं। आइए अहादीस की रोशनी में इसके चंद जो है वो फ़वाइद मैं आपके सामने जो है वो पेश करता हूँ। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, हज़रत अबू ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम जो है वो मदीना मुनव्वरा में किसी रास्ता पर जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की आवाज़ सुनी जो तहज्जुद की नमाज में उम्मुल कुरान यानी सूरह फ़ातिहा पढ़ रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इस सूरत को सुनते रहे हत्ता कि उसने वो सूरत ख़त्म कर ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे कुरान में इस सूरत की मिसल कोई और सूरत जो है वो नहीं है। और एक और मकाम पर फरमाया कि ये ऐसी सूरत अल्लाह ने मुझे अता की है जो दूसरी आसमानी कुतुब यानी कि तौरात शरीफ, इंजील शरीफ और जो है वो ज़बूर शरीफ में जो है वो मौजूद नहीं है। हज़रत सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सांप के काटे हुए शख्स पर इस सूरत को पढ़कर दम किया तो वो अच्छा हो गया। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ए अबू सईद, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि ये सूरा जो है वो इसका एक नाम सूरह रुक़य्या भी है, यानी कि ये सूरत जो है वो पढ़ कर जो है वो दम करने वाली है। तो सामीन व नाज़रीन, एक और हदीस पाक मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अब्दुल मलक बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल
कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फातिहतुल किताब यानी कि सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है। अमराज जिस्मानी भी हैं और रूहानी भी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के मुतल्लिक फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन यानी कि उनके दिलों में मरज़ था। यानी कि रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मुबारक फरमान की रोशनी में ये जो सूरह मुबारका है सूरह फातिहा, ये जो है वो दिली जो अमराज हैं, क़ल्बी अमराज यानी कि रूहानी और जिस्मानी तमाम बीमारियों का इलाज है। एक और हदीस पाक बुखारी शरीफ में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम एक सफ़र में थे, हमने एक जगह क़याम किया तो एक लड़की जो है वो कबीला के सरदार को, एक लड़की जो है वो हमारे पास आई और उसने कहा कि कबीला के सरदार को एक बिच्छू ने डस लिया है और वह हमारे लोग हाजिर नहीं हैं, क्या तुम में से कोई शख्स दम कर सकता है? हम में से एक शख्स उसके साथ गया जिसको इससे पहले हमने जो है वो कभी दम करते हुए नहीं लगा देखा था। उसने उस शख्स पर दम किया जिससे वो तंदुरुस्त हो गया और उस सरदार ने उसको 30 बकरियां देने का हुक्म दिया और हमको दूध भी पिलाया। जब वो वापस आया तो हमने उससे पूछा क्या तुम पहले भी दम करते थे? उसने कहा नहीं, मैंने तो सिर्फ उम्मुल किताब यानी कि सूरह फातिहा पढ़कर दम किया है। हमने कहा इसके मुतल्लिक हम कोई और ज़्यादा बहस मुबाहसा या बातचीत नहीं करेंगे, हत्ता कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने पूछा तो रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा उस आदमी को क्या मालूम कि ये सूरा जो है वो ये दम करने वाली सूरा भी है। तो मोहतरम सामीन व नाज़रीन, कुरान पाक की सूरा के मुतल्लिक अहादीस की रोशनी में आपने देखा कि ये सूरत जो है वो शिफा ही शिफा है। इससे ख़जाने भी हासिल होते हैं और इससे रूहानी और जिस्मानी बीमारियां जो हैं वो भी रफ़ा होती हैं, वो भी दूर होती हैं। तो जो अहबाब इस जो है वो रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा चाहते हैं वो इस सूरह मुबारका का 7 मरतबा सुबह के वक्त और 7 मरतबा शाम के वक्त यानी कि सुबह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर फजर की नमाज के बाद इसको 7 मरतबा पढ़ें और 7 मरतबा रात को सोते वक्त अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर जो है वो इसको पढ़ें और मुमकिन हो तो चलते फिरते इसका विर्द जो है वो करते रहें। इंशाअल्लाह जल्द ही आप इसके जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं वो आप तक जो है वो पहुँचना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला का सारा कलाम ही जो है वो शिफा है, लेकिन ये सूरा जो है वो सूरत ख़ास है। तो आप अहबाब इसका मुसलसल विर्द रखें। अल्लाह ताला आलमे इस्लाम पर रहम फरमाए, करम फरमाए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफ़ाए कामिला आजला अता फरमाए। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में जो है वो अपने खूबसूरत राय का इजहार भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।